आज श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं। रविवार 15 जून 1884 ईस्वी। श्री रामकृष्ण आज सुबह 9 बजे से भक्तों के साथ आनंद मना रहे हैं। सुरेंद्र का बगीचा कलकत्ते के पास काकुड़गाछी गांव में है। उसके पास ही राम का बगीचा भी है, जिसमें करीब 6 महीने पहले श्री रामकृष्ण पधारे थे। आज सुरेंद्र के बगीचे में महोत्सव है। भवनाथ, महिमा आदि भक्तों के साथ हरि कथा प्रसंग। श्री रामकृष्ण हॉल वाले कमरे में आए। उनके बैठने के आसन के पास एक तकिया लगा दिया गया। श्री रामकृष्ण ने बैठते समय ओम तत्सत इस मंत्र का उच्चारण करके तकिए को स्पर्श किया। विषयी लोग इस बगीचे में आया जाया करते हैं और ये सब तकिए वे अपने काम में लाते हैं। इसीलिए शायद श्री रामकृष्ण ने उस मंत्र का उच्चारण कर तकिए को शुद्ध कर लिया। भवनाथ, मास्टर आदि उनके पास बैठे हैं। समय बहुत हो गया है, परंतु भोजन आदि का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण बालक स्वभाव हैं। कहा, क्यों जी, अभी तक कुछ देते क्यों नहीं? नरेंद्र कहाँ है? एक भक्त श्री रामकृष्ण के प्रति साहस से कहता है, महाराज, अध्यक्ष राम बाबू हैं, वे ही सब देखभाल करते हैं। राम अध्यक्ष है तब तो हो चुका। एक भक्त कहता है, जी, राम बाबू जहां अध्यक्ष होते हैं वहां प्रायः यही हाल हुआ करता है। सुरेंद्र कहाँ है? आहा, सुरेंद्र का स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया है। बड़ा स्पष्ट वक्ता है, बोलते समय किसी से दबता नहीं। और देखो, मुक्त हस्त भी है। कोई उसके पास सहायता के लिए जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। अब मास्टर से कहते हैं, तुम भगवान दास के पास गए थे, उनके बारे में क्या राय है? मास्टर कहते हैं, जी, मैं कालना गया था। भगवान दास बहुत वृद्ध हो गए हैं। रात में भेंट हुई थी। जाजम पर लेटे हुए थे। एक आदमी प्रसाद ले आया और खिलाने लगा। जोर से बोलने पर सुनते हैं। आपका नाम सुनकर कहने लगे, तुम लोगों को अब क्या चिंता है? उस घर में नाम ब्रह्म की पूजा होती है। भवनाथ मास्टर से कहते हैं, आप बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गए। वे दक्षिणेश्वर में मुझसे आपके संबंध में पूछताछ किया करते थे और कहा था, मास्टर को अरुचि हो गई है क्या? ये कहकर भवनाथ हंसने लगे। श्री रामकृष्ण दोनों की बातचीत सुन रहे थे। फिर मास्टर की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, क्यों जी, बहुत दिन तक तुम वहां गए क्यों नहीं? मास्टर इसका कुछ जवाब न दे सके। इसी समय महिमाचरण आ पहुंचे। महिमाचरण काशीपुर में रहते हैं। श्री रामकृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ति है और वे सर्वदा दक्षिणेश्वर आया जाया करते हैं। ब्राह्मण के लड़के हैं, कुछ पैतृक संपत्ति भी है। स्वाधीन रहते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते। सारे समय शास्त्राध्ययन और ईश्वर चिंतन किया करते हैं। कुछ पांडित्य भी है। अंग्रेजी और संस्कृत के बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण साहस से महिमाचरण से कहते हैं, यह क्या, यहां तो जहाज आ गया। इन सब स्थानों में तो डोंगे ही आ सकते हैं, यह तो एकदम जहाज आ गया। सब हंसते हैं। परंतु एक बात है, यह आषाढ़ का महीना है। महिमाचरण के साथ कितनी ही तरह की बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा बताओ, लोगों को खिलाना एक तरह से उन्हीं की सेवा नहीं है? सब जीवों के भीतर वे अग्नि के रूप से विराजमान है। खिलाना अर्थात उनमें आहुति देना, परंतु इसलिए बुरे आदमी को नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे आदमी जिन्होंने व्यभिचार आदि महापातक किया हो। घोर विषयासक्त आदमी जहां बैठकर भोजन करते हैं वहां 7 हाथ तक की मिट्टी अपवित्र हो जाती है। हृदय ने सिउड़ में एक बार कुछ आदमियों को भोजन कराया था। उनमें अधिकांश मनुष्य बुरे थे। मैंने कहा, देख हृदय, उन्हें अगर तू खिलाएगा तो मैं तेरे घर एक क्षण भी न ठहरूंगा। अब महिमाचरण से कहते हैं,
अच्छा, मैंने सुना है पहले लोगों को तुम बहुत खिलाते पिलाते थे, अब शायद खर्च बढ़ गया है। सब हंसते हैं। ब्राह्म भक्तों के संग, अहंकार दर्शन का लक्षण। अब पत्तल पड़े हैं दक्षिण वाले बरामदे में। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं, तुम एक बार जाओ, देखो वे सब क्या कर रहे हैं। और तुमसे मैं कह नहीं सकता, परंतु जी में आ जाए तो परोस भी देना। जी, सामान ले आया जाए, परोसने की बात तो तब है। ये कहकर महिमाचरण लंबे डग से दालान की ओर चल पड़े। फिर कुछ देर बाद लौट कर आ गए। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं। भोजन के पश्चात घर में आकर विश्राम करने लगे। भक्तगण भी दक्षिण वाले तालाब में हाथ मुंह धोकर पान खाते हुए श्री रामकृष्ण के पास आ गए। सबने आसन ग्रहण किया। 2 बजे के बाद प्रताप आए। ये एक ब्राह्म भक्त हैं। आकर श्री रामकृष्ण को नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण ने भी सिर झुकाकर नमस्कार किया। प्रताप के साथ बहुत सी बातें हो रही हैं। प्रताप कहते हैं, मैं दार्जिलिंग गया था, परंतु तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया। जान पड़ता है कोई बीमारी हो गई है। जी, केशव को जो बीमारी थी वही मुझे भी है। उन्हें भी यही बीमारी थी। केशव की दूसरी बातें होने लगी। प्रताप कहने लगे, केशव का वैराग्य उनके बचपन से ही जाहिर हो रहा था। उन्हें खेलते कूदते हुए लोगों ने बहुत कम देखा। हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे। उसी समय सत्येंद्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई और उसी कारण श्रीयुत देवेंद्र नाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई। केशव में दोनों बातें थीं, योग भी और भक्ति भी। कभी कभी उनमें भक्ति का इतना उद्रेक होता था कि वे मूर्छित हो जाते थे। गृहस्थों में धर्म लाना उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य था। अब महाराष्ट्र प्रदेश की एक स्त्री के संबंध में बातचीत होने लगी। प्रताप कहते हैं, हमारे देश की कुछ महिलाएं विलायत गई थी। महाराष्ट्र देश की एक महिला विलायत गई थी। वे खूब पंडिता थी, परंतु ईसाई हो गई हैं। आपने क्या उनका नाम सुना है? नहीं, परंतु तुम्हारे मुख से जैसा सुन रहा हूं, इससे जान पड़ता है उसे प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्ति की इच्छा है। इस तरह का अहंकार अच्छा नहीं। मैंने किया, यह अज्ञान से होता है। हे ईश्वर, तुम्ही ने ऐसा किया, यही ज्ञान है। ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता। मैं करने से कितनी दुर्गति होती है, इसका ज्ञान बछड़े की अवस्था सोचने पर हो जाता है। बछड़ा हम्मा हम्मा मैं किया करता है। उसकी दुर्गति देखो। बड़ा होने पर उसे सुबह से शाम तक हल जोतना पड़ता है, चाहे धूप हो चाहे वृष्टि। कभी कसाई के हाथ गया कि उसने उसकी बिल्कुल ही सफाई कर दी। मांस लोगों के पेट में चला गया और चमड़े के जूते बने। आदमी उन पर पैर रखकर चलता है। इतने पर भी दुर्गति की इति नहीं होती। चमड़ी से जंगी ढोल मढ़े गए और लकड़ी से लगातार वह पीटा जाने लगा। अंत में अंतड़ियों को लेकर तांत बनाई गई। जब धुनिये के धुनिये में वो लगा दी जाती है और वो रुई धुनता है, तब वह तू तू कहने लगता है। तब हम्मा हम्मा नहीं कहता, तब तू हूं कहता है। तब कहीं निस्तार पाता है, तब मुक्ति होती है। कर्म क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता। जीव भी जब कहता है, हे ईश्वर, मैं करता नहीं हूं, करता तुम हो। मैं यंत्र मात्र हूं, यंत्री तुम हो। तब जीव संसार यंत्रणाओं से मुक्ति पाता है।
तभी उसकी मुक्ति होती है। फिर इस कर्म क्षेत्र में उसे नहीं आना पड़ता। एक भक्त पूछता है, जीव का अहंकार कैसे दूर हो? ईश्वर के दर्शन के बिना अहंकार दूर नहीं होता। यदि किसी का अहंकार मिट गया हो तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हुए होंगे। महाराज, किस तरह समझ में आए कि ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं? ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, जिस आदमी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं उसके 4 लक्षण हैं: बालवत, पिशाचवत, जड़वत तथा उन्मत्तवत। जिसे ईश्वर के दर्शन हुए होंगे उसका स्वभाव बालक की तरह का हो जाएगा। वह त्रिगुणातीत हो जाता है, किसी गुण को गांठ नहीं बांधता। शुचि और अशुचि भी उसके पास बराबर हैं, इसीलिए वह पिशाचवत है। और पागल की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है। देखते ही देखते बाबुओं की तरह सजावट कर लेता है और फिर सब कपड़े बगल में दबाकर बिल्कुल नंगा होकर घूमता है। इस तरह वह उन्मत्तवत हो जाता है। और कभी यही कि जड़ की तरह कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, इसलिए जड़वत। महाराज, ईश्वर दर्शन के बाद क्या अहंकार बिल्कुल चला जाता है? कभी कभी वे अहंकार बिल्कुल पोंछ डालते हैं, जैसे समाधि की अवस्था में। कभी अहंकार कुछ रख भी देते हैं, परंतु उस अहंकार में दोष नहीं। जैसे बालक का अहंकार। 5 वर्ष का बच्चा मैं करता है, परंतु किसी का अनिष्ट करना वह नहीं जानता। पारस पत्थर के छू जाने पर लोहा भी सोना हो जाता है। लोहे की तलवार सोने की तलवार हो जाती है, परंतु तलवार का आकार मात्र रह जाता है। वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती। जीवन का उद्देश्य कर्म अथवा ईश्वर लाभ। श्री रामकृष्ण प्रताप से कहते हैं, तुम विलायत गए थे, वहां क्या क्या देखा? जी, आप जिसे कांचन कहते हैं, विलायत में आदमी उसी की पूजा करते हैं। परंतु कोई कोई अच्छे अनासक्त मनुष्य भी हैं। यूं तो आदि से अंत तक सब रजोगुण की ही महिमा है। अमेरिका में भी मैंने यही देखा। विषय कार्यों में केवल विलायत वालों को ही आसक्ति नहीं है, सभी जगह यह हाल है। परंतु बात यह है कि कर्मकांड को आदिकांड कहा है। सतोगुण जैसे भक्ति, विवेक, वैराग्य, दया आदि सबके बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। रजोगुण में कर्म का आडंबर होता है, इसीलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता है। ज्यादा कर्म में फंसने पर ही ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है। तब कामिनी कांचन में भी आसक्ति बढ़ जाती है। परंतु कर्मों का बिल्कुल त्याग कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रकृति खुद तुमसे कर्म करा लेगी। तुम अपनी मर्जी से करो या ना करो। इसीलिए कहा है, अनासक्त होकर कर्म करो, अर्थात कर्म फल की आकांक्षा ना करो। जैसे पूजा, जप, तप ये सब कर रहे हो, परंतु सम्मान या पुण्य के लिए नहीं। इस तरह अनासक्त होकर कर्म करने का ही नाम कर्मयोग है। ये बड़ा कठिन है। एक तो कलिकाल है, सहज ही आसक्ति आ जाती है। सोचता हूं अनासक्त होकर काम कर रहा हूं, परंतु न जाने किधर से आसक्ति आ जाती है, समझ में नहीं आता। कभी पूजा और महोत्सव किया या बहुत से कंगालों को खिलाया, सोचा अनासक्त होकर मैं ये सब कर रहा हूं, परंतु फिर भी न जाने किधर से लोक सम्मान की इच्छा आ जाती है।
पता नहीं। बिल्कुल अनासक्त होना उसके लिए संभव है जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। एक भक्त कहता है, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया उनके लिए क्या उपाय है? क्या वे विषय कर्म छोड़ दें? कलिकाल के लिए भक्ति योग है, नारदीय भक्ति। ईश्वर का नाम, गुणगान और व्याकुल होकर प्रार्थना करना कि हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। कर्मयोग बड़ा कठिन है, इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर मेरे कर्म घटा दो और जितने कर्म तुमने रखे हैं उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर सकूं और अधिक कर्म लपेटने की मेरी इच्छा ना हो। कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। मैं सोच रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भी कर्म है। भक्ति पा लेने पर विषय कर्म आप ही आप घट जाते हैं, तब वे अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत मिल जाए तो फिर सीरा कौन पीता है? महाराज, विलायत के आदमी कर्म करो कहा करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है? जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म तो आदि कांड है, वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। निष्काम कर्म एक उपाय हो सकता है, परंतु वह भी उद्देश्य नहीं है। शंभु कहता था, अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो रुपए हैं उनका सदव्यय कर सकूं। अस्पताल, दवाखाना, रास्ता घाट, कुआं, इन्हें तैयार करने में लग जाए। मैंने कहा, ये सब काम अनासक्त होकर कर सको तो अच्छा है, परंतु है बड़ा कठिन। और चाहे जो हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, अस्पताल और दवाखाना बनाना नहीं। सोचो कि ईश्वर तुम्हारे सामने आए, आकर तुमसे कहा कोई वर मांगो, तो क्या तुम उनसे कहोगे कि मेरे लिए कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो? या कहोगे, हे भगवान तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, मैं तुम्हें सब समय देख सकूं? अस्पताल, दवाखाना, ये सब अनित्य वस्तुएं हैं। एकमात्र ईश्वर वस्तु है और सब अवस्तु। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जान पड़ता है कर्ता वे ही हैं, हम लोग अकर्ता हैं। तो फिर क्यों उन्हें छोड़कर इतने काम इकट्ठे कर हम अपनी जान दें? उन्हें पा लेने पर उनकी इच्छा से कितने ही अस्पताल और दवाखाने हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूं, कर्म आदि कांड है, कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है। साधना करके और भी आगे बढ़ जाओ। साधना करते हुए जब और आगे बढ़ जाओगे, तब अंत में समझोगे कि ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है और सब अवस्तु। ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया था। एकाएक किसी ब्रह्मचारी से उसकी भेंट हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, सुनो जी, बढ़ते जाओ। लकड़हारा घर लौटकर सोचने लगा, ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो बैठा हुआ था, एकाएक ब्रह्मचारी की बात याद आ गई। तब उसने मन ही मन कहा, मैं आज और भी आगे बढ़ जाऊंगा। वन में और भी आगे चलकर उसने देखा, चंदन के हजारों पेड़ थे।
तब मारे आनंद के लोटपोट हो गया। चंदन की लकड़ी उस दिन घर ले आया, बाजार में बेचकर खूब धनी हो गया। और भी बढ़ने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे। क्रमशः उनके साथ मुलाकात और बातचीत होगी। केशव के स्वर्ग लाभ के पश्चात मंदिर की वेदी को लेकर जो विवाद हुआ था, अब उसकी बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण प्रताप से कहते हैं, सुना है तुम्हारे साथ वेदी के संबंध में कोई झगड़ा हुआ है। जिन लोगों ने झगड़ा किया है वे तो सब ऐसे ही हैं मानो कीड़े मकोड़े। सब हंसते हैं। अब भक्तों को कहते हैं, देखो प्रताप और अमृत ये सब शंख की तरह बजते हैं, और दूसरे आदमियों को देखो उनमें कोई आवाज ही नहीं है। प्रताप कहते हैं, महाराज बजने की बात अगर आपने चलाई है तो आम की गुठली भी तो बजती है। देखो तुम्हारे ब्राह्म समाज का लेक्चर सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जाता है। मुझे एक हरी सभा में ले गए थे। आचार्य थे एक पंडित, नाम समाध्यायी था। कहा ईश्वर नीरस हैं, हमें अपने प्रेम और भक्ति से उन्हें सरस कर लेना चाहिए। ये सब सुनकर मैं तो दंग रह गया। तब एक कहानी याद आ गई। एक लड़के ने कहा था, मेरे मामा के यहां बहुत से घोड़े हैं, गौशाले भर। अब सोचो, अगर गौशाला है तो वहां गौओं का रहना ही संभव है, घोड़ों का नहीं। इसी तरह की असंबद्ध बातें सुनकर आदमी क्या सोचता है? यही कि घोड़े सोड़े कुछ नहीं है। सब हंसते हैं। एक भक्त कहता है, घोड़े तो हैं ही नहीं, गौएं भी नहीं हैं। देखो ना, जो रस स्वरूप हैं उन्हें कहता है नीरस। इससे यही समझ में आता है कि ईश्वर क्या चीज है, उसने कभी अनुभव भी नहीं किया। जीवन का उद्देश्य डुबकी लगाना। श्री रामकृष्ण प्रताप से कहते हैं, देखो तुमसे कहता हूं, तुम पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गंभीर हो। केशव और तुम मानो गौरांग और नित्यानंद दोनों भाई थे। लेक्चर देना, तर्क झाड़ना, वाद विवाद, ये सब तो खूब हुआ। क्या तुम्हें ये सब अब भी अच्छे लगते हैं? अब सब मन समेटकर ईश्वर पर लगाओ। अपने को अब ईश्वर में उत्सर्ग कर दो। जी हाँ, इसमें क्या संदेह है, यही करना चाहिए। परंतु ये सब जो मैं कर रहा हूं, केशव के नाम की रक्षा के लिए ही कर रहा हूं। तुमने कहा तो है कि उनके नाम की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हो, परंतु कुछ दिन बाद ये भाव भी न रह जाएगा। एक कहानी सुनो। किसी आदमी का घर पहाड़ पर था। घर क्या, कुटिया थी। बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया, कुटिया हिलने लगी। तब उसे बचाने के लिए उस आदमी को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा, हे पवन देव, देखो महाराज घर ना तोड़िएगा। पवन देव क्यों सुनने लगे? कुटिया चरचराने लगी। तब उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाला। उसे याद आ गया कि हनुमान जी पवन देव के लड़के हैं। बस घबराया हुआ वो कहने लगा, दुहाई है, घर ना तोड़िएगा, दुहाई है, हनुमान जी का घर है। कितनी ही बार उसने कहा, हनुमान जी का घर है, हनुमान जी का घर है, पर इससे कोई लाभ ना हुआ। तब कहने लगा, महाराज लक्ष्मण जी का घर है, लक्ष्मण जी का। इससे भी कुछ हल ना हुआ। तब कहा, सुनो, ये रामचंद्र जी का घर है।
देखो महाराज, इसे अब न तोड़िएगा, दुहाई है जय राम जी की। इससे भी कुछ न हुआ, घर चरचराता हुआ टूटने लगा। तब जान बचाने की फिक्र हुई, वो घर से निकल आया। निकलते समय कहा, धत तेरे घर की। केशव के नाम की रक्षा तुम्हें न करनी होगी। जो कुछ हुआ है समझना उन्हीं की इच्छा से हुआ है। उनकी इच्छा से हुआ और उन्हीं की इच्छा से जा रहा है। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा इस समय कर्तव्य है कि ईश्वर पे सब मन लगाओ, उनके प्रेम के समुद्र में कूद पड़ो। ये कहकर श्री रामकृष्ण अपने मधुर कंठ से गाने लगे, ऐ मन रूप के समुद्र में तू डूब जा, तलातल और पाताल तक में जब खोज करेगा, तब वह प्रेम रतन तेरे हाथ लगेगा। गाना सुना, लेक्चर और झगड़ा ये सब तो बहुत हो चुका। अब डुबकी लगाओ और इस समुद्र में डूबने से फिर मरने का भय न रह जाएगा। ये तो अमृत का समुद्र है। ये न सोचना कि इससे आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है। ये न सोचना कि ज्यादा ईश्वर ईश्वर करने से आदमी पागल हो जाता है। मैंने नरेंद्र से कहा था। महाराज, नरेंद्र कौन है? एक लड़का। मैंने नरेंद्र से कहा था, ईश्वर रस का समुद्र है। क्या तेरी इच्छा इस रस के समुद्र में डुबकी लगाने की नहीं होती? अच्छा सोच, एक नांद में रस है और तू मक्खी हो गया है, तो कहां बैठकर रस पिएगा? नरेंद्र ने कहा, मैं नांद के किनारे पर बैठकर रस पीऊंगा। मैंने पूछा, क्यों? किनारे पर क्यों बैठेगा? उसने कहा, ज्यादा बढ़ जाऊंगा तो डूब जाऊंगा और जान से भी हाथ धोना होगा। तब मैंने कहा, बेटा, सच्चिदानंद समुद्र में वह भय नहीं है। वह तो अमृत का समुद्र है। उसमें डुबकी लगाने से मृत्यु का भय नहीं है। आदमी अमर हो जाता है। ईश्वर के लिए पागल होने से आदमी का सिर बिगड़ नहीं जाता। अब भक्तों से कहते हैं, मैं और मेरा, इसे अज्ञान कहते हैं। रासमणि ने काली मंदिर की प्रतिष्ठा की है, यही बात लोग कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ईश्वर ने किया है। ब्राह्म समाज अमुक आदमी ने तैयार किया, यही लोग कहेंगे। कोई ये ना कहेगा कि ईश्वर की इच्छा से यह हुआ है। मैंने कहा, यह अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं अकर्ता। तुम यंत्री हो, मैं यंत्र। यह ज्ञान है। हे ईश्वर, मेरा कुछ भी नहीं है। न ये मंदिर मेरा है, न ये काली बाड़ी, न ये समाज। ये सब तुम्हारी चीजें हैं। ये स्त्री, पुत्र, परिवार कुछ भी मेरा नहीं। सब तुम्हारी चीजें हैं। इसी का नाम ज्ञान है। मेरी वस्तु कहकर उन सब चीजों को प्यार करना ही माया है। सबको प्यार करने का नाम दया है। मैं केवल ब्राह्म समाज के आदमियों को प्यार करता हूं या अपने परिवार के मनुष्यों को, यह माया है। केवल देश के आदमियों को प्यार करता हूं, यह माया है। सब देशों के मनुष्यों को प्यार करना, सब धर्मों के लोगों को प्यार करना, यह दया से होता है, भक्ति से होता है। माया से आदमी बंध जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है। दया से ईश्वर की प्राप्ति होती है। शुकदेव, नारद, इनमें दया थी। ब्राह्म समाज और कामिनी कांचन। प्रताप कहते हैं, महाराज,
जो लोग आपके पास आते हैं, क्या क्रमशः उनकी उन्नति हो रही है? मैं कहता हूं, संसार करने में दोष क्या है, परंतु संसार में दासी की तरह रहो। दासी अपने मालिक के मकान को कहती है हमारा मकान, परंतु उसका अपना मकान कहीं किसी गांव में होता है। मुख से तो वह मालिक के मकान को कहती है हमारा घर, परंतु मन ही मन जानती है कि वह उसका घर नहीं, उसका घर एक दूसरे गांव में है। और मालिक के लड़के को सेती है और कहती है मेरा हरी बड़ा बदमाश हो गया है, मेरे हरी को मिठाई पसंद नहीं आती। मेरा हरी वह मुख ही से कहती है, मन ही मन जानती है हरी मेरा लड़का नहीं, मालिक का लड़का है। इसीलिए तो जो लोग आते हैं उनसे कहता हूं, संसार में रहो, इसमें दोष नहीं, परंतु मन ईश्वर पर रखो। समझना कि घर द्वार संसार परिवार तुम्हारे नहीं हैं, ये सब ईश्वर के हैं। समझना कि तुम्हारा घर ईश्वर के यहाँ है। मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि व्याकुल होकर उनकी भक्ति के लिए उनके पाद पद्मों में प्रार्थना करो। विलायत की बात फिर होने लगी। एक भक्त ने कहा, महाराज, आजकल विलायत में विद्वान लोग सुना है ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। प्रताप कहते हैं, मुंह से चाहे वे कुछ भी कहें, पर यह मुझे विश्वास नहीं होता कि उनमें कोई सच्चा नास्तिक है। इस संसार की घटनाओं के पीछे एक कोई महान शक्ति है, ये बात बहुतों को माननी पड़ी है। तो बस हो गया, शक्ति को मानते हैं ना, तो नास्तिक फिर क्यों हैं? इसके अतिरिक्त यूरोप के पंडित मोरल गवर्नमेंट, सत्कर्मों का पुरस्कार और पाप का दंड इस संसार में होता है, ये बात भी मानते हैं। बड़ी देर तक बातचीत होने के बाद प्रताप चलने के लिए उठे। श्री रामकृष्ण प्रताप से कहते हैं, तुम्हें और क्या कहूं, केवल इतना कहता हूं कि अब वाद विवाद के बीच में ना रहो। एक बात और, कामिनी कांचन ही मनुष्य को ईश्वर से विमुख करते हैं, उस ओर नहीं जाने देते। देखो ना, अपनी स्त्री की सब लोग बड़ाई करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या खराब। अगर पूछो क्यों जी तुम्हारी स्त्री कैसी है, तो उसी समय जवाब मिलता है, जी बहुत अच्छी है। महाराज, तो अब मैं चलता हूं। प्रताप चले गए। श्री रामकृष्ण की अमृतमय कामनी और कांचन के त्याग की बात समाप्त नहीं हुई। सुरेंद्र के बगीचे के पेड़ और उनकी पत्तियां दक्षिणी हवा के झोंकों में झूम रही थीं तथा मृदुल मरमर शब्द सुना रही थीं। बातें उसी मरमर शब्द के साथ मिल गईं। भक्तों के हृदय में एक बार धक्का लगाकर अनंत आकाश में विलीन हो गईं। कुछ देर बाद श्रीयुत मणिलाल मलिक ने श्री रामकृष्ण से कहा, महाराज, अब दक्षिणेश्वर चलिए। आज वहां केशव सेन की मां और उनके घर की स्त्रियां आपके दर्शनों के लिए आएंगी। आपको वहां न पाकर संभव है वे दुखित हो वहां से लौट जाएं। केशव को शरीर छोड़े कई महीने हो गए हैं। उनकी वृद्धा माता और घर की स्त्रियां श्री रामकृष्ण को बहुत दिनों से न देखने के कारण आज दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन करने जाएंगी। श्री रामकृष्ण मणिमलिक से कहते हैं, ठहरो बाबू, एक तो मेरी आंख नहीं लगी, जल्दबाजी इतनी न कर सकूंगा। वे गई हैं तो क्या किया जाए, वहां वे लोग बगीचे में टहलेंगी, आनंद मनाएंगी। कुछ देर विश्राम करके श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले। जाते समय सुरेंद्र की कल्याण कामना करते हैं।
सब कमरों में एक एक बार जाते हैं और मृदु स्वर से नामोच्चार कर रहे हैं। कुछ अधूरा ना रखेंगे, इसीलिए खड़े हुए कह रहे हैं, मैंने उस समय पूड़ी नहीं खाई, थोड़ी सी ले आओ। बिल्कुल जरा सी लेकर खा रहे हैं और कह रहे हैं, इसके बहुत से अर्थ हैं। पूड़ी नहीं खाई ये याद आएगा तो फिर आने की इच्छा होगी। सब हंसते हैं। मणिमल्लिक कहते हैं, अच्छा तो था, हम लोग भी आते। पूरी भक्त मंडली हंस रही है।